मिस मार्वल सीरीज के पहले एपिसोड ने अनडाउटेडली सबकी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अभी भी उस एपिसोड को देखने के बाद हमें मिस मार्वल के बारे में चीजें क्लियर नहीं हुई है, जैसे कि कौन उस सीरीज का मेन विलन होगा। अगर ट्रेलर और टीवी स्पॉट्स में दिखाए गए ईस्टर एग्स की बात करें तो मिस मार्वल के अंदर अपीयर होने वाले सुपर विलन को बहुत ही सस्पिशियसली मार्वल के द्वारा छुपाया गया है। वैसे अगर कॉमिक्स और वाइडर एमसीयू की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे एंटागनिस्ट हैं जो इस सीरीज में फिट हो सकते हैं, और आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनको हम पहले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देख चुके हैं, जिनका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है। स्पाइडरमैन की लाइफ में केओस क्रिएट करने के बाद ये ग्रुप ऑब्वियसली अब मिस मार्वल के पीछे पड़ने वाला है, जो कि देखने से भी लगा था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मिस मार्वल के मेन एंटागनिस्ट में से ये ग्रुप एक नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि मिस मार्वल जैसी सुपर हीरो को थ्रेट दे सके। हाँ, लेकिन हमारी लिस्ट के अगले सुपर विलन में वो काबिले जरूर है, जिनका नाम इन्वेंटर है। वैसे ये अजीब सा दिखने वाला सुपर विलन है तो इंसान ही, लेकिन कुछ गलत एक्सपेरिमेंट और कुछ गलत कंटामिनेशंस की वजह से ये कबूतर जैसा दिखने लगा है। वैसे ये अजीब से दिखने वाला इंसान थॉमस एडिसन है, जो कि एक क्लोन जीनियस होता है, जिसका एक एक्सपेरिमेंट प्रोसेस गलत हो जाता है और इसका म्यूटेशन कॉकटेल के साथ कंबाइंड हो जाता है। अब रही बात इसके सीरीज में अपीयरेंस की, तो वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके रेफरेंसेस हमें सीरीज में भी देखने को मिले हैं, जहाँ ब्रूनो और कमाला दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब इन्वेंटर के बाद नंबर आता है एक ऐसे इनह्यूमन का जो कमाला के साथ साथ इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट को भी धोखा दे चुका है, जिसका नाम कामरान है। कामरान कमाला की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब कामरान कमाला की जिंदगी में आता है तब वो अपनी इस नई सुपर हीरो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रही होती है, इसीलिए वो कामरान पर भरोसा करती है, जो उसे बीट्रे करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिसकी वजह से ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं। अब अगर सोर्सेज की बात माने तो इस सीरीज में मार्वल कामरान को कुछ लिमिटेड कैपेसिटी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि एक परफेक्ट विलन के रूप में इस सीरीज में अपीयर हो सकता है। अब इनह्यूमन कामरान के बाद एक और ऐसा डेडलीस्ट नेशन है जो मिस मार्वल के पीछे पड़ सकता है, जिनका नाम क्री है। पावरफुल क्री नेशन अपने उस ब्रेसलेट की वजह से मिस मार्वल के पीछे पड़ सकता है, जिससे उसे पावर्स मिल रही है, जो कि कोई बहुत ही हाई एडवांस क्री टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नेगा बैंड्स की तरह। अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और एक तरह से ये कमाला के करेज और स्ट्रेंथ का टेस्ट भी होगा कि वो कैसे अर्थ पर क्री नेशन से लड़ती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं होगा जिसमें अर्थ क्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। इससे पहले कमाला की आइडल कैप्टन मार्वल भी क्री को काफी सॉलिड टक्कर दे चुकी है, और ये तो ऑब्वियस है कि कमाला कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन है, इसीलिए वो भी ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो क्री के हाथों हार जाए। प्लैनेट क्री के बाद नंबर आता है मार्वल के सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मिस मार्वल का एक बहुत सॉलिड सुपर विलन हो सकता है, जिसका नाम रॉक्सन कॉर्पोरेशन है, जो ज्यादातर दूसरे सुपर हीरोज की पावर्स को हड़पने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। रॉक्सन कॉर्प मार्वल के दूसरे शोज में पहले भी अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता रहा है, मोस्ट पॉपुलरली इन क्लोक एंड डैगर एंड एजेंट कार्टर। इसीलिए शायद हमें रॉक्सन कॉर्प यहाँ मिस मार्वल में भी कम डेंजरस डैमेज कंट्रोल को ओवरलैप करता हुआ दिखाई दे सकता है। रॉक्सन कॉर्प के बाद अब एक ऐसे बच्चे की बारी आती है जो दरअसल में है तो सुपर हीरो, लेकिन कुछ समय के लिए किसी बहुत बड़े सुपर विलन से इन्फ्लुएंस्ड हो गया था। हम यहाँ बात मार्वल बॉय की कर रहे हैं, जिसका असली नाम नोवार है। वैसे तो नोवार ज्यादातर अपने कैप्टन मार्वल और प्रोटेक्टर वाले वर्जन के लिए ज्यादा जाना जाता है, पर अपने सुपर हीरो करियर से पहले नोवार अर्थ पर कुछ भयानक कांड कर चुका है। दरअसल ये मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा किस्सा है जिसमें नोवार नॉर्मन ऑसबॉर्न से इन्फ्लुएंस्ड होके उसको सर्व करने लगा था, और यही वो सीक्वेंस हो सकता है जिसमें वो मिस मार्वल के अगेंस्ट हमें सीरीज में दिखाई दे। पर फ्रैंकली स्पीकिंग इसके होने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम है, इसीलिए हम अपनी लिस्ट के अगले और आज के लास्ट सुपर विलन की बात आपसे करेंगे, जो पॉसिबली इनह्यूमन सीरीज से हो सकता है, जिसका नाम मैक्सिमस द मैड है। अब अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो इनह्यूमन्स मिस मार्वल से बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में मिस मार्वल को पावर्स टेरिजन मिस से मिलती है, जो कि इनह्यूमन टेक्निक है। इसीलिए इनह्यूमन्स मिस मार्वल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जिसके बाद वो कामरान को मिस मार्वल को पकड़ने के लिए भी भेजते हैं, जो शायद इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है, क्योंकि मिस मार्वल के दूसरे एपिसोड में हमें कामरान की एंट्री देखने को मिल गई है, और एक बार फिर से कामरान के साथ इनह्यूमन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो गए हैं।
लेकिन मार्वल अपने ट्विस्टेड प्लॉट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर अगर अभी हाल फिलहाल की पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो मिस मार्वल सीरीज अभी तक तो हमें कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिली है, इसीलिए शायद हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हमें इसमें देखने को मिल जाए। खैर ये तो अब हमें मिस मार्वल के आगे के एपिसोड्स और समय ही बताएगा, पर फिलहाल आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।